ठीक, आज हम देखेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। बहुसंख्यकवाद होता क्या है, इस प्रकार की एक प्रक्रिया है जो श्रीलंका की जो ये दो भागों में, भाषा के आधार पर श्रीलंका को दो भागों में तोड़ा गया है। पहला है कि सिंघली भाषा के आधार पर श्रीलंका को मुख्य दो भागों में तोड़ा गया है। मुख्य दो भागों में तोड़ा गया। श्रीलंका की बात कही जाए तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, अतः जहां बहुत जिस भी कौम का या जिस भी भाषा का बहुत ज़्यादा संख्या रहेगा, अतः मान लेते हैं सरकार क्या भी उसी का बनेगी। कम संख्या वाले को यहाँ के लोग चैन से मतलब सरकार अपनी बनाने नहीं देते हैं। जहाँ भी संख्या ज़्यादा है वहीं पर बहुसंख्यक का परिभाषा लागू होता है। अतः श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद का यह परिभाषा लागू होता है, क्योंकि श्रीलंका में दो प्रकार के भाषा के आधार पर दो प्रकार के भाषाएं बांटी गई थी और क्षेत्र बांटा गया था। पहला था तमिल। तमिल भाषा के आधार पर ये ऐसा क्षेत्र था जो श्रीलंका के कुल 18% वाले क्षेत्र में रहते थे, और यहाँ पर जो तमिल भाषा बोली जाती थी। और दूसरा था सिंघली। श्रीलंका की बात कही जाए तो श्रीलंका दो प्रकार के भाषा के आधार पर दो प्रकार के क्षेत्रों में बटा हुआ है। पहला हो गया आपका तमिल और दूसरा हो गया सिंघली। तमिल भाषा जो बोली जाती है, सिंघली भाषा जो बोली जाती थी 74% में बोली जाती थी, और तमिल भाषा बोली जाती थी 18% बोली थी। यही पर कह रहा कि ये अब श्रीलंका में एक ऐसा रूल चला जो सिंघली ने अपना बहुत संख्या होने के कारण, सिंघली बहुत संख्या होने के कारण अपना वर्चस्व बनाना चाहती थी, और जो तमिल वाले जो अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे। इसी वजह से दोनों को लेकर एक गृह युद्ध हुआ। ठीक, अब गृह युद्ध का कारण बता दिया जाए। श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या बना, तो यहां पर देखेंगे जो श्रीलंकाई सरकार थी, जो यहाँ की सरकारें थी, श्रीलंकाई सरकार, वो यहाँ के सिंघली भाषा बोलने वाली की जनसंख्या ज़्यादा थी। अतः सिंघली जो सरकार थी, यह जो सरकार थी सिंघली लोगों की भाषा को अधिक मानती थी, और 1956 में सिंघली भाषा को क्या दे दिया, 1956 में सिंघली भाषा को मान्यता, सिंघली भाषा। यहाँ पर तमिल लोग भी कहते थे हमारी भाषा को मान्यता दे दिए, लेकिन तमिल भी कहते थे हमारी भाषा को मान्यता दे दिए, और सिंघली भी कहते थे हमारी भाषा को मान्यता दे दिए, जिससे तमिल का जो जनसंख्या है कम था, मतलब 18% था, और यह सिंघली वालों का जनसंख्या 74% था। सरकार सिंघली के दबाव में आकर, यहीं पर सिंघली का देखा जाए, सिंघलियों के पास पैसा भी अधिक था, वर्चस्व था, पैसा भी था, वर्चस्व भी था, और हर प्रकार से बहुत ज्यादा उनकी संख्या भी थी। सरकार वहां की इनकी भाषा को क्या दे दिया, मान्यता दे दिया, और तमिल वालों को एक भी बात सुना नहीं। यह भी एक प्रकार का युद्ध का कारण बना। ठीक है, दूसरी बात 1956 में यह क्या कर दिया, भाषा को मान्यता दे दी। तीसरी बात यह हुआ कि जितने भी विद्यालय, अस्पताल, न्यायालय, सरकार वहां की क्या की, पहली तो बात भाषा के आधार पर उन लोगों का सिंघली भाषा को दे दिया, मान्यता दे दिया। अब पूरे श्रीलंका में सिंघली भाषा बोला जाएगा। दूसरा बात ये कही कि कहने लगी कि जितने भी विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, जितने भी अस्पताल स्थापित किए जा रहे हैं, जितने भी न्यायालय स्थापित किया जा रहे हैं, चाहे कोई भी ऊंचे स्तर का स्थापित किया जाता था, उसमें सबसे पहले प्राथमिकता किसको दिया जाता, सिंघली वालों को। किसको दिया जाता था, सिंघली वालों को प्राथमिकता दिया जाता था, प्राथमिकता सिंघली वाले को। ये बताइए, एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों को तो प्राथमिकता देनी चाहिए। जो भी सरकार की देश की संख्या बना रही है,
हर एक वोट से सरकार तो बन रही है, सबको न देना चाहिए प्राथमिकता। लेकिन वहां की श्रीलंकाई सरकार ने क्या कर दी कि जो सिंघली वाले हैं ना, उनके भाषा को भी मान्यता दे दिया 1956 में। और दूसरी बात क्या किया कि यहाँ की जो थोड़े पैसे वाले थे, इस वजह से डरती थी सरकार कि अगर हम छोड़ देंगे तो जनसंख्या इनका ज्यादा है, हमारी सरकार को गिरा देंगे। दूसरी बात तो ये क्या किए, जितना भी पहला स्थान होता है जिस भी क्षेत्र में, चाहे विद्यालय हो, अस्पताल हो और जो भी न्यायालय हो, उसमें सिंघली भाषा बोलने वाले लोगों को पहले बैठाती थी और तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को क्या करती थी, बाद में बैठाती थी। इस वजह से लेकर गृह युद्ध का कारण बनता है। हम पढ़ रहे हैं गृह युद्ध का कारण, तो गृह युद्ध का कारण आप लोगों ने 2-3 देख लिया। अब तीसरा बात क्या हुआ, यहां पर ये विद्यालय, अस्पताल अनेक प्रकार के बैठाए गए। तीसरी बात, जो सिंघली भाषा, सिंघली लोग थे ना, वो बौद्ध धर्म को मानते थे। सिंघली लोग किसको मानते थे, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म। सिंघली जो होते हैं वो बौद्ध धर्म को मानते थे, और जो ये तमिल वाले थे हिंदू धर्म के थे, तमिल वाले हिंदू धर्म के थे। अब वहां की सरकार, जो श्रीलंकाई सरकार है, क्या करती थी, जितने भी सिंघली के लोग थे उनकी हर बातों को मानते जाते थे। अब इससे तमिल वालों के नजर में नाराजगी बढ़ती गई, जो कि 18% थे और सिंघली कितने परसेंट थे, 74% थे। इस वजह से ये कहते थे आखिर में हम भी तो देश में हैं, कितना हो परसेंट हो, कम है, लेकिन हमारा भी तो हक बनता है, सरकार हमारी तो भी बात सुने। लेकिन सरकार उनकी एक बातें सुनी नहीं, सिंघली वालों की सारी बातें सुनी। 1956 में उनकी भाषा को मान्यता दे दिया, और सिंघली भाषा इसलिए भाषा को मान्यता दिया, इसलिए हर काम कर रही थी, क्योंकि सिंघली वाले क्या होते थे, धनी होते थे, धनी व्यक्ति होते थे, हर क्षेत्र में क्या थे, वो आगे थे, और जनसंख्या भी उनका क्या था, ज्यादा था। यहीं पर तमिल वालों की बात कही जाए तो तमिल जो थे, तमिल थोड़ा गरीब परिवार से आते थे, इस वजह से सरकार वहां की देखी नहीं। अब देखिए ये सरकार की रणनीति हो रही कि नहीं, जनसंख्या के प्रति सरकार की रणनीति हो रही है ना। मान लीजिए एक संख्या के बाद न्याय करेंगे, एक संख्या के बाद अन्याय करेंगे, तो युद्ध का कारण नहीं बनेगा। अब क्या हुआ, सिंघली और ये तमिल वाले आपस में एक युद्ध छिड़ गया, इन लोगों को वही नाम रखा गृह युद्ध। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा गृह युद्ध का कारण क्या है, श्रीलंका में गृह युद्ध का कारण क्या है, बहुसंख्यकवाद क्या है। आप बता सकते हैं बहुसंख्यकवाद का कारण यह है कि जिस भी क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या जिस व्यक्ति का रहेगा वही अपना वर्चस्व बनाना चाहेगा, अतः जिसकी संख्या कम रहेगी उसको बहुत संख्या वाले क्या करेंगे, दबाएंगे, बहुत संख्या वाले क्या करेंगे, दबाएंगे। अतः इस प्रकार का हम देख सकते हैं श्रीलंका में 2 प्रकार के समुदाय अधिक रहती थी। पहला समुदाय तमिल और दूसरा समुदाय सिंघली। सिंघलियों का जो परसेंट था वो 74% था, और जो तमिल वाले थे उनका कितना था, 18%। ठीक है, अतः जो वहां की सरकार थी, तमिल वाली भी कहते थे हमारी भाषा को मान्यता जाए, और सिंघली वाली कहते थे हमारे भाषा को मान्यता जाए। तमिल वालों की भाषा को छोड़कर वहां की सरकार क्या की, सिंघली वालों की भाषा को मान्यता दे दिया। सन 1956 में सिंघली वाले की भाषा को मान्यता दे दिया। और तो और इसी के साथ वहां की जो सरकार है, वहां के जो लोग थे, उनको क्या किया, जितने भी पहले स्थान का कैटेगरी होता है, मतलब पहले स्थान पर पारित किया जाता है या नियुक्त किया जाता है लोगों को, विद्यालय हो गया, अस्पताल हो गया, ये वकीलों का जैसे न्याय हो गया, इन सब में सिंघली भाषा बोलने वाले व्यक्तियों को पहले स्थान पर रखती थी, अतः तमिल वाले को नीचे रखती थी। इस तरह सरकार द्वारा भेदभाव किया जा रहा है, यह युद्ध का कारण हो कि नाराजगी पैदा होगी ना। अब क्या हुआ, दूसरी बात, सिंघली भाषा जो है, सिंघली भाषा बोलने वाले बौद्ध धर्म को अपनाते थे, सिंघली भाषा बोलने वाले बौद्ध धर्म को अपनाते थे, और जो तमिल भाषा बोलने वाले तो वो क्या एक प्रकार क्या थे, हिंदू थे। वहां की सरकारें इन लोगों को हिंदू धर्म को मान्यता नहीं दिया और बौद्ध धर्म को क्या दे दिया, मान्यता दे दी। इस प्रकार तमिल में नाराजगी बढ़ गई, और इसने क्या किया, पूरे सरकार को, मतलब ये तमिल और सिंघली वालों में आपस में क्या हो गया, युद्ध हो गया। ठीक है, काट दे इसे।